अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका दोबारा इस्तेकबाल करते हैं यहाँ रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम दीरी पुलवामा से। दीरी प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर किंग्स 11 ने आज 179 बना लिया था और 180 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए यहाँ शाहीन 11 तेलंगाम की टीम को। शाहीन की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर बैट्समैन अदनान कादर स्ट्राइक पर और उसके साथ फैसल अहमद इस समय नॉन स्ट्राइक गेंद पर और दानिश खान शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। रन चेज की पहली गेंद बहुत ही अच्छी मोमेंट, लेकिन गेंद को फाइन खेलते हुए लेग मिडल पर गेंद थी और पहुंचा दिया है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। शुरुआत हुई चौके के साथ, रन चेस में पहला चौका अदनान कादर के बल्ले से निकलता हुआ वो हुआ अब दमार। खाता इसी के साथ खुला है शाहीन 11 तेलंगाम का स्कोर पहले ओवर की पहली गेंद के बाद रन चेस में 4 रन किसी भी नुकसान के बगैर। अदनान और फैसल ये दो ओपनर्स विकेट पर इस समय नजर आ रहे हैं शाहीन 11 की जानिब से और इस छोट से चले दानिश अगली गेंद करने के लिए। इस पर बढ़िया मोमेंट, इस बार लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा और गेंद टिप्पा खाने के बाद एक तो उछाल लेकर के गया और साथ साथ बढ़िया स्विंग मिला इस गेंद में और गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। दूसरी पारी में हमारे पहले विवर इशफाक तेली हमारे अजीज दोस्त त्रिश टाइटंस के साथ खेलते हैं। उन्होंने हमारी फिक्र की और बता रहे हैं हमें कि क्या आपने खाना खाया है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्रेशमेंट हो गई और पानी भी हमने पी लिया, थोड़ा सा रेस्ट भी किया। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे अजीज दोस्त दीरी के जुबैरुल इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं, जो कि आजकल काफ़ी बिजी रहते हैं। लास्ट ईयर बढ़िया इन्होंने काम किया था रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम दीरी पुलवामा के अंदर, टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन इस साल बिजी शेड्यूल है। इस पर एक खान की गेंद इतनी ज़्यादा उठी कि बल्लेबाज अब जाकर के अंपायर मोहसिन खान को बता रहे हैं कि क्या ये बॉयड नहीं है, लेकिन अंपायर ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। मोहसिन खान स्ट्रोक का अंपायर और उसके साथ ही स्क्वायर लेग पर कौन है दूसरे उनके अंपायर उसके साथ और फील्डिंग की जमावट एक स्क्वायर लेग जहां अरसलान लेफ्टी, फाइन लेग पर शॉट में इरफान, मिड ऑन डीप जहां इस बार फिर से उछाल, एक बार फिर गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई गई सीधे विकेट कीपर के पास। थोड़ा सा दूसरी पारी में शुरुआत में टेक्निकल ग्लिच दिख रहा है मुझे, इसको ठीक किया जाएगा। मारूफ अली इस्लाम, वालेकुम सलाम मारूफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी हम वालियाना इस्तेकबाल करते हैं इस बड़े मुकाबले में। अगली गेंद इस बार फिर से बढ़िया मोमेंट, एक बार फिर गेंद बीट करती हुई गई मोमेंट के सहारे सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। मारूफ अली इस्लाम, वालेकुम सलाम मारूफ, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी पारी हदफ 180 रन का, पहले ओवर के इख्तिताम पर 4 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। ये 4 अदनान के बल्ले से आए, उन्होंने चौका लगाया, खाता उनका खुला और उसके बाद ना उन्होंने लगातार वो गेंदें डॉट खेली। मगरे मकबूल, वालेकुम सलाम मागरे, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अदनान कादिर 4, फैसल 0 और अब बाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अदनान से रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। अरसलान बाएं हाथ से डालेंगे, ओवर द विकेट वो डालेंगे गेंदबाजी में। पहला ओवर अरसलान कर रहे अपने स्पेल का कोटी का पहला, पारी का दूसरा वो करेंगे इस छोट से। मारूफ इस्लाम, आहिल मीर मुकाबले को देखते हुए हमारे साथ नजर आ रहे हैं। आहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। 1 रन 4 फन, शाहीन 11 chasing 180 runs in final of दीरी प्रीमियर लीग 43वां एडिशन। बाएं हाथ से पहली गेंद लेफ्टी की बहुत अच्छी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकली और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया स्ट्रेट अवे। शुरुआत वाइड के साथ, 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 5 पर पहुंचा स्कोर मजमूई बिना किसी नुकसान के। अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करनी होगी और वही अगर मैं अदनान और फैसल की बात करूं तो शाहीन 11 के लिए बेहतरीन शुरुआत की ज़रूरत, बढ़िया आगाज़ चाहिए इस 180 रन को अचीव करने के लिए। मगरे मकबूल, कारपेंटर हब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एक और वाइड, इस ओवर की दूसरी वाइड
लगातार इससे पहले भी वाइड और अब जाकर फिर से वाइड। अब राउंड द विकेट लेफ्टी ने आने का फैसला किया। इस बार लेफ्टी की इस गेंद को क्योंकि शरीर पर आ रही थी, बल्ले का मुंह खोला, गेंद को स्टीयर किया सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ मुख्तार मीर। वालेकुम सलाम मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राउंड द विकेट बाय हाथ से। इस बार थी जरूर फ्रंट फुट बनाकर इसे कट करने के थे बैट्समैन, लेकिन अदनान पूरी तरह से बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। बाएं हाथ से अगली गेंद लेकर के तैयार राउंड द विकेट। लगातार इस बार अंदर आती हुई गेंद 3 स्टंपों पर थी और इसे खड़े खड़ी ही अपनी जगह कवर पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, यहां टीम का 7 रन। और एक बार कमेंट आप लिख सकते हैं कि स्ट्रीमिंग किस तरह की आप तक पहुंच रही है। एक दोस्त लिख रही कि नेटवर्क प्रॉब्लम है ब्रो, इसको ठीक किया जाएगा, आप थोड़ा सा मुतमईन रहिएगा, थोड़ा सा आप सब्र से काम लीजिएगा। सारिफ लेफ्टी, आपका भी हम वेलकम करते हैं सारिफ। तो देखते हैं किस तरह की शुरुआत मिलेगी इस मुकाबले में। यहाँ पे टीम तेलंगाना शाहीन 11 को फिर से कोई रन मिला नहीं। नेटवर्क इशू आहिल मीर बता रहे हैं। नेटवर्क के लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्क का अगर मसला है तो इसको ठीक। अगली गेंद को प्लेस किया ऑफ साइड में, किसी भी रन के लिए नहीं। Facebook. Voilà. Realizzazione non è fatto. Light Facebook. बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया। Mission light. Kimiz? Kaçız? Allah'ım Ne diyor Nazır? Battery flight mode. Tulip Kergus? Bak acil hükümet.
आज आने खास उसमें मिस अरसलान के पासवर्ड फोनस हाँ अरसलान सा अरसलान इस्तेमाल करते हैं सेट लेकिन हम
इथं पण मगाशी आवड मागा रानचं कारण नाही. Pay वापसी शुरू फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते। थोड़ा सा इंटरनेट में कुछ खराबी थी, इस वजह से हमने ब्रेक ली थी कमेंट्री में, और आप जाकर फिर से कोशिश की आपसे आप तक अच्छी क्वालिटी और अच्छी वॉइस पहुंचाने की इस मुकाबले की। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं आपकी ब्रॉडकास्ट आप तक किस तरह का पहुंच रहा है। बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं कि नेटवर्क में खराबी है, कुछ दोस्त हमारी स्ट्रीमिंग से काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, लेकिन नेटवर्क इंटरनेट हमारे हाथ में नहीं होता है। इस पार लेग स्टंप के बाहर फाइन खेलते हुए इसे फिलिक के आउटसाइड में समीर ने काफ़ी खराब गेंदबाजी की, 119 रन दिए हैं। तो 5वें ओवर के इख्तिताम पर सिकोर शाहीन 11 तेलंगाना का इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में 31 बिना किसी नुकसान के अदनान पहुंचे 23 रन्स पर 20 गेंदों से, और फैसल ने बनाया है 5-10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इशफाक अकबर बट, कुमार बाई, मागरे मकबूल लगातार इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। डीरी प्रीमियर लीग 43 एडिशन का यह फाइनल मुकाबला पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर किंग्स 11 मुरन ने 20 ओवर खेलकर 179 बना लिया। वहानी जहांगीर साहब पहुंचे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम डीरी के अंदर पेशे से टेलर है, टेलर मास्टर, बट क्रिकेट की जब बात आती है तो काफ़ी सपोर्ट उनका रहता है क्रिकेट के लिए। हमेशा वो आते हैं अपना काम फिनिश करने के बाद इस ग्राउंड के अंदर मैच को देखने के लिए, और ऑनलाइन भी वो एक्टिव रहते हैं हमारे फेसबुक पेज कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और उम्मीद करता हूं कि अब अच्छा ये ब्रॉडकास्ट अब तक पहुंच रहा है। दानिश खान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद दानिश की गेंदबाजी में जुबैर सुबह से मुझे लगा दूसरी पारी से ही कि बढ़िया उनको मोमेंट मिल रहा है, लेकिन लक उनके फेवर में अभी तक नहीं है, क्योंकि वो पहली विकेट अब तक मिली नहीं है, ना ही दानिश खान को और ना ही किंग्स 11 के दूसरे गेंदबाजों को। महफूज नजीर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू महफूज। स्ट्रीमिंग को शेयर करें आप दोस्तों के साथ। एक स्लिप के साथ दानिश की अगली गेंद, एक बार फिर बढ़िया मोमेंट था, लेंथ था कि, लेकिन इस बार ज्यादा घूमी और बिहाइंड द स्टंप्स इम्तियाज डार ने इनको गैदर किया। हैट लगाकर इम्तियाज, जिन्होंने 22 रन की वो तेज तरीन पारी खेली थी अपने बल्ले से। और उसके अलावा एक स्लिप जहां इरफान बशीर खड़े हैं, थर्डमैन पीछे, सज्जाद यत्तू के रूप में बैकविट पॉइंट पर एक फील्डर, पॉइंट पर भी एक है 30 गज दायरे में, कवर पर अरसलान लेफ्टी, और मिड ऑफ पर मुनीर शेख अब तक के टॉप स्कोरर इस मुकाबले के। इस पार लेट खेला हवा में और बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा सज्जाद यत्तू ने गेंद को डीप थर्डमैन बाउंड्री लाइन पर अपने शूज से बाउंड्री लाइन से पहले रोका और अपने शूज से ना गेंद को फुटबॉल की तरफ किक किया बाउंड्री लाइन से बाहर जाने के लिए, और इस पिच तोड़कर 1 रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आहिल मीट, आदिल मंजूर। अब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में स्ट्रीमिंग किस तरह की आप तक पहुंच रही है, और उम्मीद करता हूं कि अब स्ट्रीमिंग बढ़िया आप तक पहुंच रही होगी। अदनान 23, फैसल 6 रन बनाकर
इस समय नॉन स्ट्रोकिंग पर इस पर ऑन साइड में स्ट्रोक ना बिल्कुल उसी तरह लगाया जिस तरह से द ग्रेट विराट कोहली लगाते हैं ऑन साइड में। बढ़िया पुल शॉट, कनेक्शन शानदार और दिल का छक्का स्क्वायर के ऊपर से उड़ा दिया वहां अदनान खातिर ने। अदनान पहुंचे हैं तेजी के साथ 29 पर और इस बार हाफ ट्रिकर थी, शरीर पर आ रही थी ये शॉर्ट पिच डिलीवरी और इस पर बढ़िया फायदा लिया वहां बैट्समैन अदनान कादर ने। मागरे मकबूल, सैम उमर, मित्रीगाम से महफूज नजीर, व्हाट ए शॉट। जी हां, जबरदस्त स्ट्रोक, कमाल का छक्का निकलता हुआ अदनान के बल्ले से। अदनान एक बार फिर सामना करने की तैयारी में, इस बार यॉर्कर का प्रयास लेकिन फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया स्ट्रेट अवे। आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमें कि अब वॉइस और वीडियो किस तरह की आप तक पहुंच रहे। और जुबैरुल इस्लाम हमें अपडेट दे रहे हैं अरसलान लेफ्टी के फ़ोन से कि बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक स्ट्रीमिंग चल रही है, थैंक्स टू ऑलमाइटी। और थैंक्स आप सबका जो कि थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने पर आपको यहाँ पे हमने मजबूर किया है। कुमार बाई, थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद बहुत ही अच्छी राइज हुई गिरने के बाद और गंदा नाप करके की बैट्समैन अदनान का सीधे विकेट कीपर के पास। अदनान 29 पर, फैसल 6। वानी इमरान, वालेकुम सलाम आनी रतरा के करीमाबाद से मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। खान की अगली गेंद इस बार पुल करने की कोशिश की मिडॉन पर मुदस्सिर शेख, मुदस्सिर मुश्ताक ने थोड़ा सा पीछे जाने दौड़ लगाकर 30 सर्कल से बाहर ये कैच कर लिया और इस तरह से दानिश खान को विकेट मिला। खान स्ट्राइक्स, मुनन ने पहला विकेट हासिल कर लिया है। इसी के साथ इस मुकाबले में रियाज अहमद स्ट्रीमिंग इज ओके नाउ, थैंक यू। रियाज साहब को काफ़ी गुस्सा आया था। रियाज साहब, आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं, जब स्ट्रीमिंग ठीक नहीं चलती है ना तो हमें भी काफ़ी दिक्कत और काफ़ी गुस्सा आ जाता है। सब कुछ उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता है, यानी कि काफ़ी टेंशन में मैं पड़ जाता हूँ। मागरे मकबूल स्ट्रीमिंग के लिए प्यार लिखते हुए थैंक यू वेरी मच। पहला झटका लगा 39 रन पर, अदनान आउट हुए, मिडॉन में कैच उनका ले लिया गया। 3 ओवर में दानिश खान ने ना अब तक 16 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। 84 में अभी भी 141 रन चाहिए, 9 विकेट हाथ में और किंग्स 11 ने पहला विकेट हासिल कर लिया। और दानिश खान जिस विकेट की तलाश में थे, इस ओवर से पहले मैं जुबैर से बात कर रहा था कि दानिश की गेंदबाजी में आज बढ़िया मोमेंट, गेंद को उन्होंने स्विंग किया पहली गेंद से अब तक, लेकिन वो लक उनके फेवर में था नहीं और लक इस बार उनके फेवर में और विकेट उनको पहला मिला। मिडॉन में वो कैच दे बैठे अदनान कादर, अदनान आउट हुए और अदनान के बाद अब मोहम्मद यूसुफ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। 6 ओवर पूरे, 39 पर 1। इनायत हुसैन, इनायत साहब सलाम कर रहे हैं अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम से, वो मुकाबले को इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं। पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन से यहाँ से समाप्त हो चले। 6 ओवर के बाद अब 7वें ओवर में गेंदबाजी में अब ऐसा लग रहा है कि रफीक शेख आए हैं। रफीक शेख इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर, ये एक और तब्दीली गेंदबाजी में 7वें ओवर में पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर और 5 फील्डर बाहर रख सकती है यहाँ से टीम किंग्स 11 मरन। और मरन को ये विकेट लेने के साथ ही उनके खिलाड़ियों में जान वापस आ गई। इमिनेंट टॉकिब, वालेकुम सलाम इमिनेंट, आपका थैंक यू। 84 में 141 और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और 7वें ओवर की शुरुआत, रफीक शेख दौरा पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, बल्ला चलाया मोहम्मद यूसुफ ने 1 रन के लिए पॉइंट पर। सजाद योतो के पास गेंद को धकेल कर मुजफ्फर, वालेकुम सलाम मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इनायत हुसैन, उमर भाई कल के मैच के बारे में कुछ बोलो। इनायत, कल के मैच के लिए हम यही कह सकते हैं कि कल बढ़िया खेला, 7 रन डिफेंड किए आखिरी ओवर में वहाँ साकिब ने। अल्फाकिर क्रिकेट अपहारों के खिलाफ और अलगदीर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने फतह हासिल कर ली। खदर मुगरा नंबर 1 पे अंडर 19 ने हम प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट 11वें एडिशन का मैच नंबर 1। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको अगले मुकाबलों के लिए। 2 गेंदों से अब तक 2 रन बने इस ओवर में। तीसरी गेंद 7वें ओवर की लेकर के तैयार ओवर द विकेट, इस बार हवा में खेला स्ट्रोक, लेकिन पीछे फील्डर था डीप में
पॉइंट फील्डर ने जब तक 2 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया। आहिल मीर लव यू टू। मागरे मकबूल ARCC से ज्वाइन करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। करंट रन रेट 6.46, रिकॉर्ड रन रेट 10.22। 3 गेंदों से अब तक 3 रन बने। 81 गेंदों में भी 138 और चाहिए इस बड़े मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ टीम शाहीन 11 तेलंगाम को, जो कि पीछे 180 रन का करे। इस बार अंदर आती हुई गेंद, एनर्जी लगा गेंद, उसके बाद पैड को लगी और प्लेड ऑन होने से बाल बचे वहां पे बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ 1 पर। और फैसल इस समय 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अफाक नूर ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ ऑर्गेनाइजर आप गडोरा प्रीमियर लीग। अफाक साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। जुनैद 11 गडोरा के साथ भी खेलते हैं अफाक साहब। रफीक अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब गनाई, रफीक साहब ब्रदर्स निवा के टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर शुएब गनाई ने हमें ज्वाइन किया है और इस कमेंट को हम जरूर पढ़ेंगे। इस बार गेंद को मोड़ा, पुल किया इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर मुदस्सिर मुश्ताक। गेंद को ड्राइव लगाकर फील्ड करना चाह रहे थे लेकिन वो नाकाम रहे मिड विकेट डीप में और हासिल कर लिया ये चौका। मोहम्मद यूसुफ ने क्या पहला लगाया है? जी हाँ, आखिरी गेंद पर। What a fantastic commentator, not pretty inches accent, no over the top dramatics, truly loved it, unlike some other who attempt to commentate in Hindi but end up butchering both Hindi and Urdu. Good luck Shaheens। शुएब गनाई लगभग तेलंगाना से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, कोशिश अच्छा कर रहे हैं। आपको बेहतर लगा तो थैंक यू वेरी मच, उसके लिए खुशियों में। इशफाक अकबर भट्ट, वालेकुम सलाम। खुशी, आपका खुश रहो, हमेशा सलामत रहो, आप आबाद रहो। 7वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूई शाहीन 11 तेलंगाम का रन चेस में 180 रन का पीछा कर रही है, जो टारगेट मिला चेज करने के लिए किंग्स 11 की जानिब से इस फाइनल मुकाबले में। यह 43वां एडिशन है और गेंदबाजी में अब मुनीर शेख आए हैं अगला ओवर डालने के लिए, यानी कि वो स्पेल का पहला इनिंग का वो 8वां ओवर कर रहे हैं और पहली गेंद उन्होंने डॉट कर दी। अगर मैं मुनीर की बात करूं, आज उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली अपने बल्ले से, लगभग 77 रन की ओपनिंग करने के लिए आए थे। इस बार फुल टॉस, लेकिन इस फुल टॉस पर ना फैसल वो बड़ा फायदा ले नहीं पाया। और फैसल की अगर बैटिंग की मैं बात करूं, स्ट्रगल वो कर रहा है विकेट के ऊपर। उन्होंने इस T20 शॉर्ट फॉर्मेट में अब तक 17 गेंदें खेली और 9 रन बना करके वो नॉट आउट है। 47 पर एक 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी ओवर पिच और इसे बैट और बैट को साथ मिलाते हुए कवर पर खेला। 1 रन बनाने का मौका मिला। 1 रन के साथ स्कोर 48 पर पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर फैसल 9, मोहम्मद यूसुफ 6 रन बनाकर मुनीर चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार थोड़ी सी विकेट थी, बैकफुट पर इसे कट करने के थे ओवर पॉइंट, लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन। इस बार गेंद और बैट के बीच मिलन हुआ नहीं। इशफाक अकबर भट्ट, डार मुदस्सिर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। शाहीन 11 पीछे 180 रन का कर इस बार स्लो ओवर डाल दी और इस पर भी चकमा देते हुए बल्लेबाज को गेंदबाज मुनीर दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं। और ये गेम जो है ना, क्रिकेट जो है ना सुबैर साहब, ये ज़्यादा दिमाग का होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, सही चाल आपको चलनी होती है। और ऐसे में मुनीर आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार विकेट मिली, उछाल भी मिला, खुद को दिया रूम और गेंद खराब थी, नहीं बल्कि विकेट नहीं थी इसमें उछाल था और गेंद को उठा करके खेला पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। निहायत उम्दा दिल का गया खूबसूरत का फैसल के बल्ले से और फैसल ने अब जाकर रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की और वो अब स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इकबाल को रोना गया है, इकबाल मांग कर रहे खाने की, लेकिन इकबाल ने तो खाना खा लिया है और भूख मिट नहीं रही इकबाल साहब की। इकबाल का स्टाइल काफी अनोखा है खाना मांगने का। शेख बशीर वाती गाम नूराबाद से, मुसमिल डार, फैसल इज आउट ऑफ फॉर्म अदरवाइज इज एज डेंजरस एज ट्रेविस हेड। चोको मकसूद सलाम कर रहा है, मकसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। पहरू 11 चोको मकसूद 11 पहरू से। मगरे मकबूल भी इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं।
8 ओवर पूरे 54, स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर फैसल 15, यूसुफ 6 रन बनाकर सामना करेगी गेंद का। इस बार यूसुफ ने ओवर कवर जाने की कोशिश की, गेंद हवा में और सज्जाद यत्तू ने कैच भी गिरा दिया, चौका भी हासिल किया। एक किस्मत साथी स्ट्रोक में मोहम्मद यूसुफ के लिए भरपूर। रफीक शेख ने पहली ही गेंद पर लगभग विकेट हासिल कर ही लिया था, लेकिन लड्डू जैसा आसान सा कैच सज्जाद यत्तू ने गिरा दिया डीप कवर पोजीशन पर, और इस तरह से जीवन दान मिलता हुआ। इसी के साथ रफीक की पहली गेंद पर मोहम्मद यूसुफ को वो बच्चे बाल बाल कैच आउट होने से नई जिंदगी मिल चुकी है। खराब फील्डिंग, और इस खराब फील्डिंग से ना रफीक शेख की अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं वो गिर जाएगा, और अगली गेंद को ऑफ साइड में इससे पहले सज्जाद यत्तू ने कैच गिरा दिया और अब एक और गलती कर ली। डीप पॉइंट पर अपनी बाएं जानिब दौड़ लगाकर वो एक और उन्होंने मिसफील्ड किया और हासिल कर लिया एक और चौका। मोहम्मद यूसुफ ने 2 गेंदों पर लगाए 2 चौके। मोहम्मद यूसुफ 14-7 गेंदों का सामना करने के बाद 200 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे इस वक्त इस आर्या पार की लड़ाई में। 62 पर 1, 8.2 के बाद मुजम्मिल डार। नेक्स्ट बैट्समैन शुड बी उमर कोहली, उमर अशरफ मेरे हम नाम। आप आवाज में लगातार कमेंटेटर उमर अशरफ को सुन रहे हो। सुबह से ही पहली पारी में 180 बनाया था, 179 बनाया था बैटिंग करके किंग्स 11 की टीम ने, और 180 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए तेलंगाना शाहीन 11 की तरफ से। अब तक 14 पर मोहम्मद यूसुफ, और इस दूसरे विकेट के ऊपर बढ़िया पार्टनरशिप पनपती हुई नजर आ रही है। 2 गेंदों से 2 चौके लगे, अभी भी रिकॉर्ड रन रेट 10 से ऊपर है। इस बार गेंद को स्टीयर किया, ये गेंद ना सज्जाद यत्तू का पीछा कर रही है। तीसरी मर्तबा सज्जाद यत्तू को गेंद ने किया बीट, और इस बार थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई चौके के लिए। कवर पर से पहले, लेकिन अब पॉइंट पर थे, फिर दूसरी गेंद पर जो चौका लगा, अब सज्जाद को थर्ड मैन पर रखा गया था, लेकिन यहां भी चौका मिला। 3 गेंदों से लगातार 3 चौके। मोहम्मद यूसुफ 18 पर। रफीक की अगली गेंद, इस बार पुल करने की कोशिश की सर, और लेकिन गेंद हवा में रहने के बाद इन फ्रंट ऑफ बैट्समैन गिरी। विकेट कीपर इम्तियाज ने कोशिश की कैच करने की, लेकिन उनके पास मौका था नहीं। अमीन कुरैशी वालेकुम सलाम। इशफाक अकबर बट थैंक यू वेरी मच। शाहीन 11 के फैंस, ये गलती हुई, लेंथ आगे मिला और इसे उछाला हवा में सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक गजब का छक्का निकलता हुआ रफीक ने इस ओवर में 3 चौके खाए। अब जाकर छक्का भी निकलता हुआ बल्ले से मोहम्मद यूसुफ के। मोहम्मद यूसुफ तेज तरीन पारी खेलते हुए अब वो जो 20 गेंदें खेली ना फैसल ने, अब उसको ठीक कर रहे हैं अपने बल्ले से मोहम्मद यूसुफ, क्योंकि 240 की स्ट्राइक रेट से रन बना है। एक और इस बार की है 7वें आसमान पर सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये दूसरा अद्भुत छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और ये गेंद भी आगे डाल दी रफीक शेख ने। रफीक के इस ओवर में बने 24, 3 चौके 12, 2 छक्के 12, यानी कि 24 रन बने इस ओवर में, तो काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में। स्कोर 9 के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रियाज अहमद। सज्जाद यत्तू का फेस दिखा दीजिए। उसका चेहरा दिखाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि चेहरे के ऊपर काफ़ी मायूसी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है सज्जाद यत्तू के चेहरे के ऊपर। और 24 रन बने इस पिछले ओवर में। यूसुफ ने छक्के छुड़ा दिए, वो 30 पर पहुंचे आनंद फानंद में 11 गेंदों से। और वही अगर मैं फैसल की बात करूं, वो भी 15 के इनफरादी स्कोर पर इस समय नाबाद। 20 गेंदें उन्होंने खेली है, अब तक विकेट मिला किंग्स 11 मोरन की टीम को एक लौता, जो कि फैसल के साथ ही अदनान ने अपना विकेट दे दिया था। अदनान कैच आउट हुए। खान दानिश की गेंद पर जब उन्होंने पुल लगाना चाहा, मिड ऑन 30 के दायरे में ही वो कैच किया था मुदस्सर मुश्ताक ने। खुमानी डार लिख रहे कि हेलो जिगर, हेलो हाउ आर यू कुमार बाई, इशफाक भट्ट,
मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं बट तौसीफ के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। तेज धूप है मैदान के अंदर, कड़कती धूप, शदीद गर्मी, और ऐसे में अब जाकर 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। मुनीर शेख को लेकर के आया है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद मुनीर की बढ़िया ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए कट करने गए थे बैट्समैन, लेकिन नाकाम रहे। गेंद गई विकेट कीपर के पास, बल्ले को छुए बगैर की फैसल अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार फैसल ने बाहर निकलकर कोशिश की, लेकिन इम्तियाज ने जो ही गेंद को गैदर किया उसके बाद गिलिया बिखेर दी, दूर रखी है गेंद बल्ले से, शरीर से, और इस वजह से इम्तियाज ने बाकी बचा काम पूरा कर लिया। विकेट नंबर दूसरा खोया इसी के साथ फैसल के रूप में। फैसल ने बनाए 15-22 गेंदें उन्होंने खेली और विकेट नंबर दूसरा खोया इसी के साथ शाहीन 11 की टीम ने। और आप देख सकते हो बॉलिंग एंड पर एक बॉल चाचा को, मुजम्मिल डार, इशफाक अकबर बट, नाइस वर्क, फैसल इज आउट। मुजम्मिल डार लिख रहे कि आकिब यूनिस कमाल इज बिग फिश इन शाहीन 11 टीम। शारिक सागर, वालेकुम सलाम सागर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हो कंगपोश स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर बराह रास्त ये फाइनल मुकाबला रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम दीरी पुलवामा से, जहां काफ़ी भीड़ इस वक्त मैदान के अंदर तमाशाइयों की, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के चाहने वाले इस वक्त मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं ग्राउंड में। और उसके अलावा हमारे अजीज दोस्त हमारी दाद जाने बैठे हुए हैं। जुबैरुल इस्लाम साहब, कुमार भाई, तेलंगाना वालों को करो ख़त्म जल्दी मैच। सैम बॉय ने हमें ज्वाइन किया है कि किसी बंदे को कत्ल करो। अमीन कुरैशी फ्रॉम आगाम से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। रफ़ीक साहब इस समय राहत की सांस लेते हुए, क्योंकि पिछले ओवर में काफ़ी मार खानी पड़ी रफ़ीक शेख को। एक तगड़े ऑलराउंडर, सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेलते इस टीम में, सबसे बड़ी खिलाड़ी इस टीम किंग्स 11 के साथ। और मुनीर ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली। मुनीर को मिला पहला विकेट, और विकेट पर अब आए हैं आकिब डार बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। उसके साथ मोहम्मद यूसुफ 30 के स्कोर पर तेज तरीन पारी खेलकर। हाँ, मुनीर शॉर्ट रन के साथ ही ओवर द विकेट चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार उछाल था गेंद में, लेकिन गिरने के बाद गेंद एक तो उछाल और साथ साथ मूव भी हुई, गई विकेट कीपर के पास। लॉन्ग ऑफ फील्डर की तरफ इशारा करते हुए वहाँ गेंदबाज के आप थोड़ा सा वाइड में रहे। रफ़ीक शेख इस समय लॉन्ग ऑफ वाइडिश में है, डीप में। आकिब के लिए अगली गेंद इस बार अंदर आती हुई गिरने के बाद ये बल्लेबाज उम्मीद लगाए बैठे थे कि गेंद बाहर निकले, लेकिन गेंद वहां से अंदर आई कट करके। बढ़िया टर्न इस बार ऑफ स्पिन देखने को मिला। आसिफ डार, हॉनेस्टली आई एम वेटिंग फॉर द कैप्टन बैटिंग। एजाज का बैटिंग करने के लिए आता है, उसका कोई इल्म नहीं है। मुजफ्फर लगातार मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बैकफुट पर गेंद को लेट कट खेला, गेंद गई इस बार गली और थर्ड मैन फील्डर के बीच में। तेजी के साथ स्कैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। बहुत ही बढ़िया लेट कट, शानदार चौका, और आप मार्क हुए इस 4 के साथ ही वहां आकिब डार के बल्ले से पहला स्कोरिंग शॉट, वो 4 पर पहुंचे। मुनीर की अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, कमाल की वापसी मुनीर ने की, और मुनीर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। अब तक 2 ओवर 12 रन, 1 विकेट उनको मिला। 77 मुनीर, 33 मुदस्सिर, इम्तियाज 26। ये बैटिंग क्वाड ऑफ टीम किंग्स 11। और वही अगर मैं दूसरी पारी की बात करूं, अब तक टॉप स्कोरर दूसरी पारी में 30 मोहम्मद यूसुफ के 15 जोड़े अपने बल्ले से वहां फैसल ने भी, लेकिन एक अच्छी पारी 22-25 रन की खेली वहां अदनान कादर ने भी। अदनान और फैसल आए पारी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन दोनों ही ओपनर इस वक्त डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। और विकेट पर मोहम्मद यूसुफ 30, 11 गेंदों से आकिब डार 4 रन बनाकर। सईद आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, लव यू टू, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। काफ़ी गर्मी है मैदान के अंदर, यार आता है ना ऐसे।
60 गेंदें अब बची हुई है, यानी कि अब 10 ओवर का खेल बचा और 10 में अभी भी और कितना बनाना है, 98 रन की दरकार। और बॉलिंग के लिए जहांगीर शेख आए हैं पहली मरतबा इस मुकाबले में बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद फुल टॉस और अपनी फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करने की कोशिश की बाई जानिब तोड़ लगाकर, लेकिन गेंद ऐसे लगा कि फिंगर को लगकर लॉन्ग ऑफ डीप में गई रफीक शेख के पास और इस पीछे एक रन हासिल करने का मौका मिला। शुरुआत सिंगल के साथ आकिब डार सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को फेले किया। इरफान ने बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर वहां डीप फाइल लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को अपने शूज से रोका। जो ही गेंद उसके बूट को लगी उसके बाद उठी हवा में और मौका मिला हाथों में इस गेंद को फील्ड करने का बढ़िया टेक्निक के साथ और 1 रन पर ही रोका दोनों ही बल्लेबाजों को। 3 रन सेव किए, बड़ी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां पे इरफान बशीर ने। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और इसे छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। वहां बल्लेबाज ने छेड़खानी किए बगैर। देरी प्रीमियर लीग 45वां एडिशन, काफी तेज क्रिकेट होती है रामू स्पोर्ट्स स्टेडियम देरी पुलवामा में। हर हफ्ते में एक फाइनल होता ही है यहाँ पे। इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मोहसिन खान और वसीम बाबा साहब को, इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स है। इस मरतबा गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुआ और यहाँ मौका अरसलान लेफ्टी ने थ्रो किया जरूर। ये फील्डिंग सज्जाद ने की, अरसलान उसके पास में ही थे थर्ड रन पर, लेकिन डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं अरसलान लेफ्टी का और 1 रन और रोका गया। यहाँ रन मिला नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार रॉन्ग साइड में घुमा दिया, इससे गेंद गई विद इन नो टाइम मिड विकेट बाउंड्री लाइन के इस पार 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया कलाइयों का उपयोग करते हुए बैट्समैन और इस चौके के साथ ही अब मोहम्मद यूसुफ 35-15 गेंदों से और एक गैप में स्ट्रोक गया मिड विकेट और स्केल लेग फील्डर के बीच में। मिड विकेट फील्डर ने दौड़ तो लगाई लेकिन वो पहुंची नहीं गेंद तक। गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज थी। पंडित इमरान, नसीर अहमद, मागरे मकबूल, शाहिद सहरान शफी ने हमें ज्वाइन किया है। आखिरी गेंद डॉट हुई, ओवर हुआ पूरा। जहांगीर शेख ने स्पेल के पहले ओवर में एक चौका खाया और 1 रन भी उन्होंने दे दिया, यानी कि 6 रन जहांगीर ने दे दिए। 11 गॉन 88। 11 ओवर के बाद 88 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या गेंदबाजी में रफीक शेख का इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए मोहम्मद रफीक फील्डिंग कर रहे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक। बिलाल अहमद, राही बिलाल बरपुरा से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। रिकॉर्ड रन रेट 10.22, करंट 8। अब भी 8 विकेट हाथ में। विकेट चटकानी होंगी अगर यह मुकाबला जीतना है। यहाँ से किंग्स 11 मरन की टीम को तो इंटरवल्स में उनको विकेट चाहिए। ये दूसरे विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप बनी थी यूसुफ और उसके अलावा फैसल के बीच में। इस बार बैकफुट पर गेंद को ओवर कवर उड़ा दिया। दानिश खान दौड़ लगाकर पहुंचे नहीं, गेंद की फलक झपकते ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर की शुरुआत कर दी, चौके के साथ दबाव छोड़ा इस ओवर की पहली गेंद पर मुनीर शेख के खिलाफ आकिब डार ने। इशफाक अकबर भट्ट लिख रहे कि इंशाल्लाह कप इज ओवर्स। आई थिंक इशफाक मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वो शाहीन अल तेलंगाम की टीम को। रफ़ी रज़ा कादरी, वालेकुम सलाम रफ़ी। 92, 1 विकेट के नुकसान पर। और हमारे एक दोस्त जुबैर साहब कुछ बताना चाहते हैं। ईदिन कप नमदू, इसका मतलब क्या है? ये केरला है? आज का दिन इस दिन हमारा कप। अच्छा, ये हमारा दिन है। दिस इज आवर डे। आरसीबी का वो एक सेलिब्रेशन। साल कप नमदू। और गेंद उठी हवा में, कब किसी के भी इलाके में जा सकता। गेंद को कैच कर लिया गया शॉर्ट थर्ड रन पर और मोहम्मद यूसुफ की इस इनिंग्स का होता खात्मा। बेशकीमती विकेट मिलता हुआ किंग्स 11 मुरन की टीम को। इसी के साथ विकेट नंबर 3 और दूसरा मिला मुनीर को। मुनीर ने चौका खाया जरूर पहली गेंद पर, उसके बाद सिंगल आया था और तीसरी गेंद पर पहली बार सामना कर रहे थे इस ओवर में मोहम्मद यूसुफ, जो कि उठाकर मारना चाह रहे थे और गेंद लीडिंग एज लेकर शॉर्ट थर्ड रन पर अरसलान के पास गया। और अरसलान ने इस बार कोई गलती की नहीं गेंद को कैच करने में। विकेट 3 खोया। इसी के साथ यहाँ
शाहीन 11 तेलंगाम की टीम ने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभी भी स्पेल की तीसरे ओवर की ये 2 गेंदें 3 गेंदें भी बाकी है। उसके बाद एक और ओवर आना बाकी है स्पेल का मुनीर शेख का, और मुनीर का वो अगला ओवर काफ़ी क्रूशल होगा। सहरान शफीफ, वालेकुम सलाम सहरान। इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ मुलाकात करेंगे हम ग्रीन पार्क के खेल के मैदान से, ललहरा से, जहां कल पूल ई का मैच नंबर 2 होगा। ब्लू कैप्स ललहरा वर्सेस वस्त्रमन क्रिकेट क्लब लद्दू के बीच। दिन के 2 बजे वो मुकाबला शुरू होगा। वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा 6th एडिशन का ज़बरदस्त मुकाबला, एक बहुत बड़ी लीग जिसमें 24 टीम्स खेल रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक उन 24 टीमों को कहना चाहेंगे। लास्ट थर्सडे को उस लीग की शुरुआत हुई। विकेट पर अब गौहर डार उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। अभी भी 87 रन दूर है जीत से शाहीन 11 की टीम। पहली गेंद पैड पर लगी लेकिन लेग स्टंप के बाहर थे बल्लेबाज, बैक लेग को लगी और अंपायर रियाज साहब ने नकारा, नॉट आउट का इशारा कर दिया। रियाज साहब दीरी इससे इनका ताल्लुक है, एक सीनियर क्रिकेटर है, बाबा क्रिकेट क्लब दीरी या फिर गाजी क्रिकेट क्लब दीरी या फिर फेयरलेस फाइटर्स दीरी, जो भी आप समझो। और पेज बनाकर अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला मिड ऑन डीप में, जहां किंग्स के कैप्टन मुदस्सिर मुश्ताक ने गेंद को फील्ड किया। मागरे मकबूल, मागरे साहब कहां से आप देख रहे हो इस मैच को? मुजमिल डार, आके बशीर शेख, ओपनर ऑफ किंग्स 11 कड़ीजाल, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। किंग्स 11 कड़ीजाल के टीम के ओपनर जुड़ चुके हैं, नई टीम जो कि 1 महीने पहले बनी। उस टीम की कैप्टन उमर शफी, विकेट कीपर बैट्समैन अल्ताफ रीशी उस टीम के साथ खेलते हैं, और उस टीम के ओपनर आके बशीर शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक आपके मुकाबलों के लिए। आने वाले मैच जो है वन विलेज चैंपियंस लीग लहरा के उस बड़े टूर्नामेंट के लिए, हालांकि यस्टरडे आपकी टीम ने हार का सामना किया, लेकिन अभी भी आपके पास पहले राउंड में 2 मैच खेलने का मौका आपको मिलेगा। अगर आप 2 जीतते हैं तो फिर आप कतई बाहर नहीं जा सकते उस टूर्नामेंट में। साकिब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम साकिब। आके बशीर शेख लगातार मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी में अब जहांगीर शेख आए हैं इनिंग के 13वें ओवर में। 95 पर 3, 13वां ओवर शुरू होने जा रहा है। ओवर द विकेट पहली गेंद, ओवर पेज डाल दी, ऑफ स्टंप के बाहर उठता हुआ शॉट, अपनी जगह स्टैंड एंड डिलीवर, ए क्लीन स्पैब हिट फ्रॉम द बेट ऑफ आकिब डार। डार का ये छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से विदाउट हेलमेट वो बैटिंग कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, गलत डिसीजन है, लेकिन ये शॉट काफी अद्भुत निकलता हुआ आकिब डार पहुंचे 17 पर और 100 का आंकड़ा छू लिया इसी के साथ। 101 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 13वें ओवर की शुरुआत हुई बैंग बैंग 6 के साथ। अब 79 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 47 गेंदों से। किंग्स 11 के कैप्टन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा वो टेंशन में दिख रहे हैं, दबाव उनके चेहरे के ऊपर साफ दिख रहा है। और जहांगीर शेख ने पहली गेंद पर छक्का खाया। जब कोई गेंदबाज पहली गेंद पर जुबैर छक्का खाता है ना, तो उसकी लाइन जो है ना वो बिगड़ जाती है, दबाव आ जाता है उसके ऊपर। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या वापसी होगी जहांगीर शेख की तरफ से, या फिर वही धुलाई शुरू जो हुई वो आकिब डार उसी तरह की बैटिंग अब आने वाली गेंदों में करेंगे। मुजमिल डार, इशफाक अकबर बट, कीप गोइंग ब्रदर्स। आकिब बशीर शेख, फर्स्ट मैच was ours but it was bad luck bro, very fortunate, we set 172 target, opposite team 36 for 6, oh my god। यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। अगर आपको याद होगा कि जो फ्राइडे के दिन यहाँ फाइनल हुआ 42 एडिशन का, तो उसमें जब पहले बैटिंग की वाइट कैप्स बवारा की टीम ने, तो उनके 80 पर 9 आउट हुए थे। ऐसा लगा था कि सबसे पहली ऑल आउट टीम हो जाएगी, लेकिन आखिरी विकेट के ऊपर क्रिकेट महानंद चिंदाओं का खेल है। 50 रन की पार्टनरशिप बनी और 132 पर लाकर खड़ा कर दिया तारिक और साकिब ने वो आखिरी विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप बना करके, और 133 रन
फिर दूसरी पारी में डिफेंड एंड कर लिए चेज जब करने के लिए उतरी डडोरा स्पार्टन्स की टीम तो 25 रन दूर रही। ये क्रिकेट यही है, कब क्या होगा क्रिकेट में इसका कोई इल्म नहीं होता है, कब पासा पलटेगा ये भी किसी को कोई इसका अता पता नहीं होता है। अधीर साहब ने ज्वाइन किया है, विकेट्स इन हैंड एंड रिक्वायर्ड रेट के आसपास रहना होगा बैटिंग टीम को। अधीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट लिखा है। हमारे दोस्त जेवन श्रीनगर से अहमद एजाज मगरी मकबूल डेलवन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आई थिंक बड़गाम से इनका ताल्लुक है। इस बार ऑन साइड में प्रहार करना चाह रहे थे, इस गेंद को लॉफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन लंबे कद के बल्लेबाज गवर्नर बीट हुए। गेंद की इम्तियाज़ के पास बैंड द स्टंप्स। इम्तियाज़ के अलावा एक थर्डमैन अरसलान लेफ्टी के रूप में, बैकविट पॉइंट पर एक फील्डर गलीबी प्लेस है सज्जाद के रूप में, डीप कवर पीछे दानिश के रूप में, एक्स्ट्रा कवर पर मुनीर शेख, लॉन्ग ऑफ पीछे रफीक के रूप में। अगली गेंद इस बार हवा में खेला, ऑफ साइड में गेंद की दंदनाती भी सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए कमाल का स्लैश ऑफ साइड में हासिल कर लिया चौका और विदित रूम मिला और बरस पड़ी इस गेंद पर, चौका लगा गवहर के बल्ले से पहला इस फाइनल मुकाबले में। वो 5 पर पहुंचे 4 गेंदों के बाद। हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के वसीम बाबा साहब काफ़ी ज़्यादा थकान फील कर रहे हैं और वजह उसकी यही है कि यहाँ ग्राउंड के अंदर छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और इस वजह से वसीम साहब उनको बता रहे कि ग्राउंड के अंदर आप ना आए क्योंकि आप चोटिल भी हो सकते हैं, किसी भी वक्त गेंद आ सकती है यहाँ। इस बार मैरिज लगा, किस्मत नहीं दिया साथ, गेंद गई इस बार भी बल्लेबाज के बल्ले को अंदरूनी सिरा लेकर के सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए। इस ओवर में अब तक 15 रन बने हैं, 2 चौके 1 छक्का, 110 110 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 12.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद करंट रन रेट 8.57 और रिकॉर्ड अब 10 से नीचे 43 में 70 चाहिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं टाकिब डार और गवहर डार विकेट के ऊपर। इशफाक अकबर डॉट बट डोंट प्ले डॉट्स। साइम सज्जाद, वालेकुम सलाम सज्जाद साहब। इस बार स्लोअर और पिच ऑफ स्टंप से बाहर, इस पर भी ऑन साइड में मोड़ना चाह रहे थे। 110 after the completion of 13 overs. Shaheen Alvin Telangam, they are chasing 180 runs. अब 42 गेंदें बची हुई है और 42 में कितने और चाहिए? अब 70 चाहिए 42 में, यानी कि आपको ना हर ओवर में 10 के औसत से रन बनाने हैं। 10 यहाँ मुश्किल नहीं है जुबैर साहब इस ग्राउंड के अंदर, लेकिन जब आप चेज करते हैं, जब आप फाइनल खेलते हैं एक खतरनाक टीम के सामने, तो फिर दबाव होता है बल्लेबाजों के ऊपर। और यहाँ अभी भी मौका है इस मैच को जीतने का किंग्स 11 की टीम को। उनको विकेटें निकालनी होंगी, डॉट्स डालने होंगे, तब जाकर बात बनेगी। और अभी तक अगर मैं इस मैच की बात करूं दूसरी पारी की, तो पलड़ा साफ तौर पर बारी दिखता हुआ इस मुकाबले के ऊपर यहाँ टीम शाहीन अलवन तेलंगाम का 42 में 70, 13 के बाद 110 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। करंट रन रेट 8.46 और क्या अरसलान का इस्तेमाल किया जाएगा, करना पड़ेगा अरसलान को। आज अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, आज दिखाना होगा कि इस कैलिबर के वो गेंदबाज है। कमाल का टैलेंट है अरसलान के पास, लेकिन आज इम्तिहान है अरसलान की गेंदबाजी जो बची हुई है। लगभग 2 ओवर अरसलान के बचे हुए, तो वो 2 ओवर काफ़ी क्रूशल है दोनों टीमों के लिए। और अरसलान की कोशिश होगी कि वो जान लगा करके इन बचे हुए 2 ओवर्स में 1-2 विकेट निकाल करके दबाव छोड़े शाहीन अलवन तेलंगाम की टीम के ऊपर। और किंग्स के फैन जायद साहब यहाँ पे है और वो भी काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं इस वक्त। 13 ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, स्ट्रेचिंग टाइम आउट। वजह बिल्कुल साफ है कि शदीद गर्मी है। पिछले 10-20 दिनों से ना वादी कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एज ए कमेंटेटर मैं काफ़ी टायर्ड हुआ हूँ और वसीम साहब इस वक्त पानी पी रहे, काफ़ी गर्मी है और इस ग्राउंड के अंदर तो ज़्यादा होती है। क्या बात है आके बशीर शेख
मगरे मकबूल पार्टनरशिप एक चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, ये बता रहे हैं आकिब बशीर शेख साहब। किंग्स 11 मोरन के कैप्टन बातचीत कर रहे हैं वहां पे अपने खिलाड़ियों के साथ। आकिब बशीर लिख रही कि विकेट्स आपके हाथ में है तो आपके पास मौका है इस मैच को जीतने के लिए। ये 13 ओवर ना अभी तक 51 मिनट और 38 सेकेंड हो चले हैं इस दूसरी पारी को। अगर टाइमिंग की मैं बात करूं जुबैर साहब, तो जो टाइम दिया गया है 20 ओवर का उसमें 90 मिनट्स होते हैं। 1.5 घंटे के अंदर ही आपको एक इनिंग फिनिश करनी होती है। तो देखते हैं कि क्या 1.5 घंटे के अंदर ही ये दूसरी पारी अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। फिलहाल 2 बल्लेबाज विकेट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जो ड्रिंक्स लेकर के उनके खिलाड़ी आए हैं डग आउट से, जिसमें ताबिश अंसारी और उसके अलावा एक और खिलाड़ी आई थिंक मोहम्मद यूसुफ बात करने के लिए पहुंचे हैं पिच के वास्त में। सहरान शफी डोंट लूज ग्रिप तेलंगाम, आहिल मीट्स लव यू टू आहिल। मोरन के खिलाड़ी बातचीत लगातार कर रहे हैं और मोरन के कैप्टन ने अब जहांगीर शेख को ही लगभग बुलाया गेंदबाजी के लिए, या फिर अरसलान, हालांकि जहांगीर ने तो पिछला ओवर किया था। और अब अरसलान लेफ्टी आए गेंदबाजी करने के लिए। क्वालिटी लेफ्ट आर्म बॉलर ऑफ किंग्स 11 मोरन, चूंकि अपने स्पेल का दूसरा और तीसरा ओवर करेंगे। मागरे मकबूल मागरे ज्वाइन करने के लिए। 7 विकेट हाथ में है। एक मौका है शाहीन 11 तेलंगाम की टीम को फतह हासिल करने का, क्योंकि पलड़ा इस टीम का बारी है और विकेट निकाल कर ही किंग्स 11 के लिए वो जीत का दरवाजा खुल सकता है। अलहुदा के शेर खिलाड़ी भी पहुंचे हैं यहाँ ग्राउंड के अंदर, जिसमें मैं देख रहा हूँ उन 2 दोस्तों को जो कि एक साथ रहते हैं। हिस्ट्री यही है कि बचपन से भी एक साथ रहते थे। सुहेल बशीर और उसके अलावा मुश्ताक को आप नहीं बुला सकते हैं कि मुश्ताक ने ना वो 41वें डिवीजन में अकेले मुकाबला जितवाया था, जब वो जीत और हार के बीच खड़े रहे थे। कमाल की क्रिकेट देखने को मिली थी मुश्ताक की जानिब से। मुश्ताक ने मैच विनिंग पारी 42 रन की खेली थी। उसके अलावा उसके जो बैट्समैन आए थे आखिरी विकेट के ऊपर, वो हसन अली थे यूनिस बट, जिन्होंने छक्का लगाया था जब 3 गेंदों से वो 7 चाहिए थे। जबरदस्त फाइनल घटा था। राउंड द विकेट लेफ्टी की पहली गेंद काट के आई से कवर फील्डर ने एक बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया। डीप कवर पोजीशन पर कैचर की कॉल थी, लेकिन यहां 2 रन मिले। अरसलान बता रहे कि ये कैच था, लेकिन अरसलान थोड़ा सा जज्बाती होते हुए, क्योंकि ये कैच नहीं बल्कि अच्छा किया वहां दानिश ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन कीमती यहां से डबल के साथ आगाज हुआ इस ओवर का। अब ये 3 दोस्त मिलकर के एक साथ गप्पे लगाएंगे। मोहसिन खान, सुहेल बशीर और मुश्ताक मिड विकेट डीप में। इस बार घूम कर लिया गया स्ट्रोक हवा में, एक टिप्पे के साथ ही सुकर लेके उस पार जहांगीर शेख को गेंद बीट करती भी गई है। 4 रनों के लिए समीर थे वहां पे, जहांगीर नहीं। चौका मशनीर निकलता हुआ डार आकिब के बल्ले से। आकिब डार एक बेहतरीन इनिंग खेलते हुए इस फाइनल मुकाबले में। 3 फील्डर ऑन साइड में, एक लॉन्ग ऑन पीछे मुदस्सिर मुश्ताक के रूप में, वाइडिश में है वो, उसके लग बैकवर्ड है जहां आकिब इरफान बशीर, और मिड विकेट थोड़ा सा स्किरले की तरफ है जहां पे आई थिंक समीर को रखा गया है। और अब ऑफ साइड में एक फील्डर को हटा दिया गया, उसको ऑन साइड में लेना चाह रहे थे, लेकिन अब रफीक ने बता दिया कि सज्जाद को वहां ही रहना चाहिए जहां वो है। इस पर खराब गेंद, उछाल था लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर, शॉर्ट डिलीवरी और गेंद ग्लव्स को लग कर गई है सीधे 5 लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अनदर बाउंड्री फॉर आकिब डार। ही मूव्स नाउ ऑन 28 फ्रॉम 13 बॉल्स, स्कोर 120 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब 60 ही बनाने हैं 39 गेंदों से। अरसलान खराब बॉलिंग कर रहे हैं इस स्पेल के तीसरे ओवर में। अब तक 10 से इन्होंने कंसीड किए हैं 3 गेंदों से। अब ओवर द विकेट बाय हाथ से बहुत ही अच्छी गेंद, एक एंगल डिलीवरी जो कि गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली और बल्लेबाजी से पुल करने गए थे, लेकिन गुड लेंथ गेंद पर आकिब डार बीट हुए। रियाज अहमद गुड टू सी
डार आकिब वेयरिंग हेलमेट नाउ। अच्छे हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके इस विकेट के ऊपर जहां कभी कभार गेंद ज्यादा उठती है। अगली गेंद इस पार हवा में जरूर, लेकिन शॉट फ्रॉम गली फील्डर, और गली फील्डर ने थ्रू किया अननेसेसरी। पलट कर दूसरा भी रन हासिल करने का मौका मिला। मेरे ख्याल से थ्रू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फील्डर पीछे काफ़ी दूर थे बैकअप के लिए। ये पहले ही पता था वहाँ गली फील्डर को, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने थ्रू किया और पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर। 2 रन और इस ओवर का दूसरा डबल। अदीर साहब एक साइड पकड़ के बॉलिंग डालो, ये अदीर साहब बता रहे हैं। इस बार कड़ा प्रहार, गेंद गई आसमान से बातें करती हुई, सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, लंबा चौड़ा 18 आ गई। गजब का छक्का, ये बल्ले की थी गर्जन, रन आता दर्जन। आकिब के लिए ए फलक देख ले, इनकी झलक सबसे अलग। आकिब ने बढ़िया पारी खेली, 16 से बनाए 36, और अरसलान इस ओवर में विकेटलेस रहे। कितने खाए अरसलान ने? 18। 2 ओवर में अरसलान ने जस्ट 4 ही रन दे दिए थे, और इस ओवर में ठीक ठाक धुलाई हुई अरसलान की। 2 चौके, 2 डबल, 1 छक्का। बहुत बड़ा और शानदार ओवर गढ़ता हुआ यहाँ शाहीन 11 के लिए, और शाहीन 11 तेलंगाम की टीम को अब 52 बनाने हैं 36 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए। समीर गुलजार, मुजम्मिल डार शॉट लिख रहे हैं। आकिब डार के इस 6 के बाद शॉट ऑफ द डे इरफान, इशफाक अकबर भट्ट, मागरे मकबूल, महफूज नजीर। 36 में बनाने 52, 6 ओवर का खेल बचा, और मुनीर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, और मुनीर को यहां से कुछ करना होगा, विकेट निकालना होगा मुनीर को, तब जाकर किंग्स 11 मैच में वापस आ सकती है। 7 विकेट भी हाथ में है। 8.67 ही रिकॉर्ड रन रेट, करंट अब ऊपर चला गया है रिकॉर्ड से। 9.17 के आसपास। मुनीर इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए लॉन्ग ऑन डीप, मिड विकेट डीप, फाइन लेग रिंग के अंदर, ऑफ साइड में एक थर्डमैन, एक डीप का और एक लॉन्ग ऑफ। 3 फील्डर नजदीकी है, और इस बार अपनी जगह गेंद को उठा दिया, बाजुए खोले और बल्ला चलाया। तेज गेंद उड़ती हुई तैरती हुई गई है डीप कवर बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए। ये गेंद को लॉन्ग ऑफ पर हसरत भरी निगाहों से देखते रहे रफीक शेख, और छक्का एक और निकलता हुआ इस ओवर का। पहली गेंद पर गवर डार पहुंचे 15, 7 गेंदों से। आकिब डार 36, 134 मजमूवी स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है। साकिर इरशाद, फारूक कुमार, अदीर लिख रहे कि अब 1 विकेट से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, हैट्रिक निकालना होगा किसी एक गेंदबाज को। 1 ओवर में 2-3 तो चटकाने होंगे। आके बशीर, 30 ओवर विल डिसाइड आउटपुट, ये आके बशीर बता रहे हैं। 35 में चाहिए 46। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पार हाथ में जरूर आई, लेकिन पकड़ने में नाकाम गेंद की। सिट्रेडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए। ये मुनीर के लिए हाफ चांस था, हाथ तो लगाए मुनीर ने गेंद को कैच करने के लिए। जोरदार शॉट था ये, भरपूर कुवत थी स्ट्रोक में, और हासिल कर लिया चौका। अब मैच को फिनिश करने की कोशिश गौहर डार की तरफ से। ये समीर गुलजार साहब ना अभी कश्मीर थे और अभी वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं विद इन नो टाइम। तीसरी गेंद इस ओवर की, इस पार स्लो ओवर पिक किया, इसे उठा और गेंद कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से सील करती भी गई। सीधे 6 रनों के लिए। इस शॉट ने दिल खुश कर दिया फैंस का, गले लगाते हुए विकेट के बीच में गौहर डार को वहां पे आकिब डार। गौहर पहुंचे 25, दूसरा छक्का इस ओवर का, और ये वाली तो सिल्वर थी और इसे पिक किया, जड़ दिया छक्का सीधे बैट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। स्कोर 144 पहुंचा किंग्स 11 रन का। 3 विकेट के नुकसान पर अब 32 में बनाने 36। मुकाबला धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है, हाथ से फिसलता जा रहा है किंग्स 11 रन के। विकेट अब मिल नहीं रहा है, विकेट की तलाश, विकेट की भूख। मुनीर इस ओवर में महंगे साबित होते हुए, पिछले में बने थे 18 और इस ओवर में अब तक कितने बने हैं? 16 रन। तो पिछली कुल मिला के अगर मैं 6-4-10 गेंदों की बात करूँ ना, तो इस मैच की
कहानी ही डिफरेंट होगी, इस मैच की स्टोरी ही बदल गई है। 28 बने पिछली 10 गेंदों से। इस बार बैकफुट पर कट करने गए थे, गेंद आउटरेज लेकर के थर्ड मैन फील्डर के पास गई पीछे, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका था। 34 बने हैं पिछली 11 गेंदों से। इसमें छक्के भी लगे, चौके भी लगे। अब आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार बैकफुट पर पंच किया, गेंद को कवर पोजीशन पर अर्सलान लेफ्टी के पास, उन्होंने किया थोड़ा सा फंबल और अब सिंगल को करेंगे डबल में कन्वर्ट। खराब क्रिकेट खेल रही है यहाँ पे किंग्स 11 मोरन की टीम। 15वें ओवर के बाद 147, 3 विकेट के नुकसान पर। अदनान 29, फैसल के 15 और मोहम्मद यूसुफ के 30। यानी कि अब तक अगर मैं बैटिंग की बात करूं ना, शाहीन 11 तेलंगाना के बल्लेबाजों ने हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। 30, 20, 15 ये हर एक बल्लेबाज ने, अब तक 3 जो बल्लेबाज आउट हुए हैं, इस वजह से काफी आगे है इस फाइनल मुकाबले में। दूसरी पारी में शाहीन 11 तेलंगाना की टीम। नेटवर्क इशू है, इधर बैठो। फारूक कुमार, वो भी बैट्स लिख रही कि सर खाना खाया। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी, जो मिला अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मुरन के फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। क्रिकेट चाचा मुरन का इस वक्त है कहाँ पे, वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी भी हालत काफ़ी बुरी हो गई है। मुजफ्फर के अलावा अदीर साहब, बॉलिंग कोई भी कर सकता है, पर प्लानिंग और टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालने वाला ही बॉलर होता है। वो तो है सर। वो भी उबैद लिख रही कि गर्मी अफू खुदाया रहम कर, गर्मी तो है। अब दानिश खान को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए 16वें ओवर में, और द विकेट दानिश खान। पहली गेंद यॉर्कर की तलाश, किस्मत बिल्कुल भी साथ में नहीं है यहाँ पे टीम किंग्स 11 के लिए। गेंद इनर एज लेकर के बैट का गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाद। दानिश ना जान लगाकर बॉलिंग कर रहे हैं। शुरुआत में भी दानिश ने बढ़िया बॉलिंग की, विकेट भी उनको मिला था पहला जब हासिल किया था अदनान के रूप में यहाँ पे टीम किंग्स 11 ने, और इस बार चौका मिला। इस 4 के साथ ही स्कोर में इजाफा। 151, 150 का आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ 29 चाहिए। अब 29 गेंदों से रन है बॉल किंग्स 11 मोरन के लिए, और गवर्नर सामना करेंगे दूसरी गेंद का। इस बार फुल टॉस पर लिया, आड़ा बल्ला चलाया, तेज उड़ती हुई गेंद। 6 रन अर्जित कर लिया अपने टीम के लिए, और 9 बॉल का भी वहां मांग कर रहे हैं। 9 बॉल की मांग गवर्नर की तरफ से, लेकिन अंपायर ने कोई भी इशारा किया नहीं। इस 6 के साथ ही अब 23 ही बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए। 157, 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन का पीछा शाहीन 11 तेलंगाना की टीम कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। 43वां एडिशन फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है। वन मोर, अनदर हैंडसम ह्यूज माइटी 6 फ्रॉम द बेट ऑफ गवर्नर। गेंद की इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और फलक शिकाब छक्का लगता हुआ गवर्नर के बल्ले से। गवर्नर ने लगाए 2 छक्के। तालियां बजाते हुए गवर्नर के लिए फैंस ऑफ शाहीन 11 तेलंगाना। तमाशाइयों का शोर। फलक शिकाब इस वक्त आसमान की सत्ता उसतों को छूता हुआ, और ऐसे में परेशान दिखते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे किंग्स 11 मोरन के फैंस। समीर गुलजार, आहिल मीर और आदिल डार के अलावा अदीर। 15 बॉल्स में मैच की जान निकल गई। जी हाँ, अदीर साहब की कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। तो अदीर साहब, आप बता सकते हैं कि आप 15 गेंदों से 50 बने हैं? मुझे तो वही लग रहा है। सनसनीखेज मुकाबला वसीम बाबा बता रहे हैं। जी हाँ, अंपायरिंग करना भी काफ़ी टफ है, लेकिन ये क्रेडिट सारा का सारा यहाँ की मैनेजमेंट को जाता है। देरी क्रिकेट एसोसिएशन जिसके हेड वसीम बाबा साहब को काफ़ी गर्मी लगी है। गर्मी तो है सर, लेकिन क्रिकेट के लिए बेहतरीन माहौल। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, आज भी संडे के दिन ऑन साइड में दूर दूर तक तमाशे ही नज़र आ रहे हैं। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी लगातार इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहा है। अब 17 ही चाहिए। देखिए, मैच की कहानी 15 गेंदों में ही बदल गई, जान निकल गई इस मुकाबले की।
किंग्स के लिए अब कुछ नहीं बचा हुआ है और कोई मौजूदा ही होगा अब किंग्स के लिए यहाँ से वापस आना इस मुकाबले में। इस बार लेग स्टंप के बार पैड लाइन पर फ्लिक किया इसे ऑन साइड में 1 रन के लिए। दानिश खान इस ओवर में अब तक 17 रन दे चुके हैं। ये लीजिए, आतिशबाजी तो बल्ले से हो रही थी लेकिन अब जाकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं बीच मैदान के अंदर। तमाशा की तरफ से सेलिब्रेशन के लिए रेडी है शाहीन 11 तेलंगाम की टीम, जिसका ताल्लुक तेलंगाम कोयल से है। आज वो फाइनल मुकाबला खेलने के लिए आए थे और पलड़ा उस टीम का बारी है। इस बार बैकफुट पर ओवर कवर जाने की कोशिश, खुद को रूम देने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन। रफीक अहमद लिख रहे कि क्रिकेट चाचा के लिए अवार्ड रखना। दिन के 9 बजे से शाम 9 बजे तक ग्राउंड में होता है, हर मैच रोज देखता है जरूर। समीर गुलजार, अशफाक मजीद, आखिरी गेंद मैच टाइम शॉट मिड विकेट डीप में मुदस्सिर मुश्ताक द कैप्टन ऑफ किंग्स 11, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दानिश की इस ओवर में कितने बने? 6-6 12, 13-14, 14-4 कितने हो गए? 18। तो अगर कुल मिला के हम देखें 15वें ओवर से पहले 14वें ओवर में रन बने थे 18, फिर 15वें ओवर में कितने बने? अरसलान के बाद जो गेंदबाजी के लिए आए थे 16 और अब इस ओवर में भी 18 बने हैं। तो पिछले 3 ओवर से ना काफ़ी रन्स बने हैं, 60-55 के आसपास। अब 15 चाहिए 24 गेंदों से। अरसलान राउंड द विकेट, पहली गेंद पर इन्होंने बीट किया, वहाँ पे बैट्समैन आकिब डार को अरसलान ने अब तक 12 डॉट्स डाले, 22 रन दिए। 2 ओवर अरसलान के स्पेल की शुरुआत में काफ़ी बढ़िया रहे थे, लेकिन स्पेल का तीसरा ओवर काफ़ी महंगा, 18 उसमें बने। इस बार इंतज़ार करते हुए शॉर्ट पिच डिलीवरी को स्टेयर किया थर्ड मैन की तरफ, पीछे फील्डर के पास। वानी तोयबा, मुरन विलेज हैज इट्स ओमन लेगेसी रीचिंग टू द फाइनल्स एंड ऑलवेज फिनिशिंग एट रिसीविंग एंड। ये तोयबा जान लिख रही है, हमारी एक सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। अब दुआ कर सकती है, बस दुआ ही कर सकती है आप मुरन किंग्स 11 के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर रियाज ने इसे बॉइड बॉल का इशारा कर दिया। अरसलान अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, इनिंग का 70वां उनसे करवाया जा रहा है। अब 13 रन दूर है जीत से और गौहर डार जो है ना वो जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। 43 के स्कोर पर 15 गेंदों से आकिब ने 40 बनाए। दोनों ने खतरनाक खेला, बिना कोई डर बिना कोई खौफ इन्होंने आज बैटिंग की। इस फाइनल मुकाबले में दबाव को ख़त्म किया, दबाव को अपने पर आने दिया नहीं और रोंदते हुए मैंने देखा गेंदबाजी को। इस दूसरी पारी में इन 2 बल्लेबाजों के सामने यहाँ किंग्स 11 मुरन की तरफ से समीर गुलजार, अर्शिद यत्तू, थैंक यू वेरी मच। इस बार ओवर पेज पैड लाइन पर फिलिक किया इसे, इरफान ने गेंद को फील्ड किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शॉट में और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। अरसलान ने अब तक इस ओवर में एक भी चौका खाया नहीं, 4 गेंदों से उन्होंने 3 रन दे दिए हैं। डीरी प्रीमियर लीग 43 एडिशन का फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है, जहां जीतने के लिए अब 12 चाहिए। इस बार शॉट थी लेकिन रफ्तार भी कम थी इस गेंद की और गेंद पैड को लगकर डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर, लेकिन रियाज ने नकारा। अब केवल 10 रन दूर है जीत से शाहीन 11 तेलंगाम की टीम 43 एडिशन को अपने नाम करने के लिए। और इरफान का ये डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर स्टैम्प्स पे, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, उससे पहले गौहर का बल्ला अंदर पहुंचा था क्रीज के। मुजम्मिल डार तैयारी जीत की, जी हाँ जीत की खुशबू आ रही है डगआउट से। अगर मैं डगआउट की बात करूँ फाइनल लेग डीप में, वहाँ तमाशा ही नज़र आ रहे हैं जो कि सेलिब्रेशन के लड़ी है अंदर आने के लिए ग्राउंड में। ये इनसाइड आउट थ्रो के ले गए हवा में, अभी तक हवा में 1 बाउंस, खूबसूरत शॉट, एक और चौका निकलता हुआ अरसलान ने आखिरी गेंद पर खाया चौका। कोटा अरसलान का मुकम्मल 33 रन देकर, खानदानी का भी कोटा मुकम्मल हुआ 34 रन देकर 174 पहुंचा स्कोर। 17 के बाद अब जीतने के लिए केवल 6 चाहिए 18 गेंदों से। और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए हैं? लगभग 70-80 रन की पार्टनरशिप बन चुकी इस 4थे विकेट के ऊपर। मैच विनिंग पार्टनरशिप, दोनों ने ज़बरदस्त खेला, दोनों की दाद तो देनी होगी। आकिब डार 46-23 गेंदों से, और वही अगर मैं गौहर की बात करूं तो गौहर ने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव खेला, 17 ही गेंदें खेलकर गौहर ने 44 बनाए हैं।
गवर को चाहिए 6 अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। जीत के लिए भी 6 ही दूर है शाहीन 11 तेलंगाम की टीम, लेकिन गवर को अब अपने 6 की उतनी फिक्र होगी नहीं जितनी जीत की फिक्र है। इशफाक अकबर बट, शाहीन ज़ाल ऑलवेज बेस्ट। Shaheen 11 Telangam 174 for the loss of 3 wickets after the completion of 17 overs. 18 balls are remaining and Shaheen 11 need only 6 runs and they have 7 wickets in hand. आकिब बशीर लगातार स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब 18वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? 18 गेंदे 6 रन, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। और बढ़िया खेला आकिब और गवर ने, जीत की तरफ पहुंचा दिया और जीत के दरवाजे पर है इस वक्त शाहीन 11 तेलंगाम की टीम। ये एक पैर इन्होंने जीत के अंदर रखा है, दूसरा पैर भी उठाया है और वो हवा में अभी वो भी अंदर, और उसके बाद जीत पक्की है शाहीन 11 तेलंगाम के लिए। रेहान महराज हमारे एक बड़े भाई जैसे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं अल उमा टूर एंड ट्रैवल मेगा माल पांचचौक श्रीनगर से। अगर आप मक्का तुल मुकरमा या फिर मदीना तुल मुनव्वरा जाना चाहते हैं उम्रा या हज के लिए तो आप रेहान महराज के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रफ़ीक अहमद, इशफाक अकबर बट 18वें ओवर में अब इरफान बशीर को बुलाया गया है। 6 रन दूर है शाहीन 11 की टीम और इस पावरफुल टॉस पर लिया, उड़ाया गेंद को, 1 बाउंस, गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। स्कोर पहुंचा 178 पर। अब केवल 2 ही बना रहे 43वें एडिशन को अपने नाम करने के लिए, बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए शाहीन 11 तेलंगाम की टीम को फैंस रेडी है सेलिब्रेशन के लिए। अब 2 रन दूर है जीत से। इरफान चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार बैक पर इसे पुल किया और इसी के साथ फतेहयाब हुई इस चौके के साथ ही शाहीन 11 तेलंगाम की टीम। और डगआउट से दौड़ पड़े हैं तमाशाई खिलाड़ी दाद देने के लिए, दोनों बल्लेबाजों के लिए 50 पे मुकम्मल हुई है। इसी के साथ शाहीन 11 की तरफ से मैच विनिंग पारी खेलने वाले बल्लेबाज मिस्टर गवर ने 52 रन बनाए। नाबाद 48 आकिबदार 46 आकिबदार के, आकिबदार ने विकेट भी 2 चुटकाई। मनी कांग्रेचुलेशंस। और 18वें ओवर में ही मुकाबला जीता, 180 रन को चीज किया 18वें ओवर में ही यहाँ पे टीम शाहीन 11 तेलंगाम ने। मनी कांग्रेचुलेशंस, शाहीन 11 तेलंगाम आर द चैंपियंस ऑफ वन विलेज डीडी प्रीमियर लीग एडिशन 42nd। और प्लेयर ऑफ द मैच यामिन बता रहे हैं कि आकिबदार जिन्होंने 46 बनाए, 5 चौके 2 छक्के 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया और गेंदबाजी में 2 ओवर में उन्होंने 13 रन देकर के 2 विकेट हासिल की। बेस्ट बैटर मुनीर शेख का जिन्होंने 77 की तरफ से, और बेस्ट बॉलर भी आकिबदार है। और इसी के साथ ये टूर्नामेंट 43वां एडिशन डीडी प्रीमियर लीग का अपने इख्तिताम को पहुंचा। कांग्रेचुलेशन यहाँ की मुबारक मैनेजमेंट डीडी क्रिकेट एसोसिएशन को, मोहसिन खान और वसीम बाबाकिल, और गुड लक कहेंगे 44वें एडिशन के लिए और हार्ड लक कहेंगे साथ साथ हम किंग्स 11 मरन की टीम को भी, जिन्होंने ये अपने होम ग्राउंड में फाइनल हारा, एक और हार का सामना करना पड़ा और घुटने टेक दिए शाहीन के सामने किंग्स की टीम ने। और इंशाल्लाह ताला अब मिलेंगे आपके साथ ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में, और उसके बाद कल जुड़िएगा ज़रूर दिन की 2 बजे के बाद ग्रीन पार्क ललहरा के खूबसूरत से खेल के मैदान पर पूल ई का मैच नंबर 2 ब्लू कैप्स ललहरा वर्सेस दूसरी टीम वास्तुरबन क्रिकेट क्लब लद्दू के बीच वो मुकाबला होगा। वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा 6th एडिशन का लीग बेस पर वो टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट। फिरदौस मीर साहब और उसके अलावा तनीर साहब जिन्होंने वो लीग पहली मरतबा ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में ऑर्गेनाइज की। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कल के मुकाबले के लिए, और इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो फिर से आपके साथ इस मैदान पर किसी एक दिन मुलाकात करेंगे, रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां काफ़ी क्रिकेट तेज़ होती है। और दाद देना चाहूँगा मैं यहाँ की मैनेजमेंट को, 43वां एडिशन अपने इख्तिताम को पहुँचाया बड़े ही अच्छे तरीके के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए, कमेंट करने के लिए, शदीद गर्मी में हमारा साथ देने के लिए। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह रहमान, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।